आज का जो टॉपिक है दैट इज आरापाइमा। यस, द किंग एंड द मॉन्स्टरस वेराइटी ऑफ द फ्रेश वाटर किंगडम। आरापाइमा जो ग्रो करता है डोमेस्टिकली देखा जाए तो दे कैन ग्रो मैक्सिमम अप टू लाइक 6 फीट, मैक्सिमम ऑफ 7 फीट डोमेस्टिकली। अगर आपके पास बड़ा पॉन्ड है, बड़ा एरिया है, बड़ा स्विम स्पेस है, बड़ा वाटर वॉल्यूम है, तो डेफिनेटली दिस पर्टिकुलर फिश हैज़ द पोटेंशियल टू ग्रो अप टू 8 और 10 फीट और मे बी इन सम केसेस बियॉन्ड दैट। ठीक है। टैंक साइज़ क्या चाहिए? टैंक साइज़ इसके लिए कुछ भी फिक्स नहीं है। इसमें आपको टाइमली छोटे एक्वेरियम से आप स्टार्ट कर सकते हैं, बट इवेंचुअली विद टाइम आपको टैंक साइज अपग्रेड करते रहना पड़ेगा। सो टैंक साइज के बारे में नो इन्फॉर्मेशन। आपको ये फिश के लिए आपको फिश का टैंक साइज इंक्रीज करना ही है, अपग्रेड करना ही है। ठीक है। इसके साथ टैंक मेट्स सूटेबल कौन से? जनरली देखा जाए इनके साथ में स्टिंगरेज, पीकॉक बेस्ट, फास्ट मूविंग फिश कोई भी चल जाएगी, गोल्डन डोराडो, सिल्वर अरवाना, जो भी कुछ है, ये सारी जितनी भी मॉन्स्टर वैरायटी की फिशेस है बहुत आराम से रह जाएगी। अब इनका टेम्परामेंट ये सिंपल, सोबर, जेंटल जायंट्स है। ठीक है। अब जेंटल जायंट मतलब मैं मैनिटी वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैनिटी काउस की बात नहीं कर रहा हूँ, उतने जेंटल जायंट नहीं, बट ये जनरली बाकी के टैंकमेट्स को हार्म नहीं करते। ओनली इन वन कंडीशन, इफ़ द फिशेस आर वेल फेड। अगर ये फिश फुल स्टमक है तो ही वो बाकी को हार्म नहीं करेंगे, और एल्स वो कुछ भी उनके मुंह में अगर फिट होगा वो खा लेंगे। वेदर इट कैन बी फिश, वेदर इट कैन बी अ रॉक, वेदर इट कैन बी अ एनीथिंग। ठीक है। तो मेक श्योर अगर आपको इनको ट्रू जेंटल जायंट बना के रखना है तो आप लोगों ने इनको फुल स्टमक फीड करना है। ठीक है। बट इनको अगर टैंक कम्युनिटी में रखना है तो आपको फुल स्टमक रखना है। आई विल सजेस्ट टू कीप देम अलोन। अकेले रखने वाली फिशेस में ज़्यादा सही है आपको, क्योंकि उनको अगर आप डेली खिलाओगे आगे जाकर उनके पॉकेट में डेंट पड़ना है, क्योंकि इनका लाइक जो डाइट है सुपर हैवी, आगे जाके लाइक बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपको फीड करना पड़ेगा। सो उतनी क्वांटिटी में डेली फीड करना इज़ नॉट सूटेबल एंड नॉट फीजिबल टू, एंड साथ साथ में अफोर्डेबल भी नहीं है। तो लाइक सेंसिबली आप उनको रखिए। देन टैंक का कलर क्या सूटेबल है? व्हाट आई प्रिफर इज़ ब्लैक बैकग्राउंड का टैंक सबसे बेस्ट है। वाइट में रख सकते हो, बट ब्लैक बैकग्राउंड में रखोगे तो ज़्यादा सुंदर खूबसूरत बन के आएगा। ब्लू इज़ ऑप्शनल। द फर्स्ट ऑप्शन इज़ ब्लैक, सेकेंड इज़ वाइट एंड थर्ड इज़ ब्लू, एक्वा ब्लू कलर। देन फीड क्या देना है? ये पेलेट्स खाते हैं। ठीक है। अगर आपने उनको ट्रेन किया है तो, और एल्स बचपन से इनका जन्म सिद्ध अधिकार है, इन ये सिर्फ और सिर्फ मांसाहारी फिश है। इनको इनके मुंह में कुछ भी चीज़ फिट होगी वो खा लेंगे। ठीक है। छोटी फिश से लेकर एक मुर्गे तक, मुर्गा छोड़ो मैं तो बोलूँगा एक छोटा पिगलेट तक वो खा सकते हैं। दिस पर्टिकुलर फिश हैज़ द पोटेंशियल लाइक टू ग्रैब सच एनॉर्मस साइज ऑफ फीडिंग साइज ले सकता है वो। ठीक है। वाटर टेम्परेचर क्या चाहिए? वाटर टेम्परेचर एज ऑलवेज जो सबके लिए है, सबसे बेस्ट सूटेबल टेम्परेचर फॉर दीज जायंट्स आर लाइक फ्रॉम 25 to 30, 31 तक चल जाएगा। इनमें वार्म वाटर टेम्परेचर इनको हैंडल कर जाते हैं, बट मेक श्योर आपका इनका वाटर टेम्परेचर 25 से बिलो ना जाए। ठीक है। इनके साथ में टैंक मेट में अगर हमको रख रहे हैं तो क्या रख सकते हैं आप? सबसे बेस्ट या तो आरेट टेल कैटफिश रखिए, स्टिंगरे रखिए, एंड एलिगेटर गार रखिए, गोलाइट टाइगर भी रख सकते हैं। ठीक है। या डोराडो, ये जो एक्चुअल फेरोशियस वेराइटीज़ है ये आप इनके साथ रख सकते हैं। बहुत आराम से जलप होकर वो आराम से रह जाएंगे। ठीक है। नाउ वाटर चेंज शेड्यूल, अब जैसे आपको पता है ये खाएंगे बहुत तो निकालेंगे भी बहुत, पानी बहुत जल्दी फ्रीक्वेंटली लाइक ख़राब होगा विद ड्यूरेशन द साइज़। सो जैसे जैसे साइज़ बढ़ते जाएगा, क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, कम्युनिटी पे डिपेंड करता है। अगर फिश कैसी है, कितनी है, क्या साइज़ की है, उसके हिसाब से आपको उनका वाटर चेंज करना है। बट माइंड यू, हफ्ते में जो वीकली वाटर चेंज हम लोग बोलते हैं, वीकली वाटर शेड्यूल अगर आप रखें सबसे बेस्ट है। 10-15% ड्रेन करके टॉपअप कर दीजिए, सबसे बेस्ट है, वो सबसे अच्छा काम करता है। अब इनके साथ साथ में कितने स्पीड में ग्रो करते हैं? दे ग्रो सुपर क्विकली। ठीक है। जो पहले था, जिनका मैंने ऑलरेडी वीडियो डाला है, थियोडोर जो मेरे पास था पहले, वो ऑलमोस्ट 1 साल में ही वो 3, सवा 3 फीट, 3.5 फीट पहुंच गया था। सो आई एम होपिंग कि आगे जाके इन लोगों का लाइक ग्रोथ रेट वैसा मिले। लेट्स सी क्या होता है। एक चीज़ ये है कि इनको अगर आप वाटर करंट अगर देते हैं, वाटर फ्लो अगर अच्छा खासा वाटर फ्लो देते हैं, इससे उनका एक ग्रोथ रेट में एक एनहांस में एक प्लस पॉइंट रहेगा। सेकेंड, जितना ज़्यादा वो एक्टिव रहेंगे उतना अच्छा एपेटाइट रहेगा। थर्ड, स्टमक प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। फोर्थ, एपेटाइट लूज नहीं होगा। ठीक है। फिफ्थ, आपकी फिश एक्टिव रहेगी। सो ये कुछ मैटर्स है जिसके कारण आपको वेव मेकर इंट्रोड्यूस करेंगे तो सबसे बेस्ट है। ठीक है। इनके टैंक के लिए फिल्ट्रेशन बेस्ट कौन सा है?
इनके टैंक के लिए फिल्ट्रेशन जो है दैट इज़ टॉप फिल्टर लाइक अच्छा है, बट सबसे बेस्ट इज सम फिल्टर, क्योंकि अगर टॉप फिल्टर रहेगा तो उसके पंप को हला देना, पाइप निकाल देना, उनके अंदर से जाना, तो ये सब होगा। इससे बेटर है सम सिस्टम रहे जिसमें लेस ऑफ प्लम्बिंग वर्क टैंक के अंदर रहे एंड मोर ऑफ सारा नीचे रहे, सिर्फ वो रिटर्न पाइप ऊपर रहे। तो ये जितना ज़्यादा क्लटर फ्री स्पेस में अगर आप इनको रखोगे सबसे बेस्ट है। डेकोरेशन करना कि नहीं करना, आप इनके टैंक में सबस्ट्रेट में सैंड ऐड कर सकते हैं, वो भी छनी हुई सैंड, एंड साथ साथ में अगर आपको ड्रिफ्ट वुड यूज़ करना है तो आप डाल सकते हैं। एंड ड्रिफ्ट वुड माइंड यू अगर आपको यूज़ करना है या कुछ डेकोरेट करना है, आपको कोई रॉक्स वगैरह रखना है, माइंड यू अगर आपके पास में बड़ा टैंक है, फिश बड़ी होती है, तो विद टाइम आपको उसको चेंज करना पड़ सकता है। अगर बड़ा टैंक है, बहुत बड़ा स्विम स्पेस है, तो नो नीड टू वरी, बट अगर छोटा स्पेस है, आप अपग्रेड नहीं कर पा रहे हो एंड दैट इज़ द मैक्सिमम पोटेंशियल साइज आप पहुंच चुके हो टैंक साइज में, तो आई विल सजेस्ट यू टू रिमूव ऑल द स्विम स्पेस ऑब्स्टेकल्स एंड लेट देम स्विम फ्रीली। ठीक है, सबसे बेस्ट चीज़ है। एक चीज़, ग्लास टैंक में रखना मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, बिकॉज दे गेट स्पूक्ड वेरी इजीली, बहुत जल्दी डर जाते हैं, और इनका डर के किसी भी सरफेस पे लगना, स्पेसिफिकली ग्लास में लगना, ये फूट ही जाएगा। एंड इनमें पोटेंशियल बहुत खतरनाक है, पावर बहुत ज़्यादा है। ये जब अब इस साइज से बाहर जब और बढ़ जाएगी तो इसमें मेरा भी जाना डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज इनका बॉडी स्ट्रक्चर जो है इट इज़ लाइक सुपर सुपर स्ट्रॉन्ग। इनका कुछ भी तरीके से हमको हिट करना, वो ह्यूमंस के लिए डैमेज है, उनके लिए कम। ठीक है, अब इन लोगों के लिए, टैंक के लिए एक चीज़ मैं बोलूँगा, इन लोगों को टैंक में लेंथ जितना दे सकते हो उतना अच्छा है। विड्थ में कम से कम 4 से 5 फीट कम से कम चाहिए, जितना ज़्यादा दोगे उतना बेटर है, बट कम से कम इतना चाहिए। एंड वाटर डेप्थ कम से कम 2-2.5 फीट 3 फीट भी अगर क्लियर वाटर डेप्थ मिल गया तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। इससे ज़्यादा की ज़रूरत है, अगर दोगे तो बेस्ट है, नहीं दिए तो भी चलेगा, बट मिनिमम इतना चाहिए। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे आरापाइमा के बारे में। आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आई होगी शॉर्ट में। एंड जितना हो सके ये वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, आपका प्यार दिखाइए, सब्सक्राइब कीजिए और ठोको बेल बटन को। ठीक है, तो ताकि जब भी मैं नए एपिसोड्स के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ मेरे चैनल पे हो तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिले, आपको सलाह उठाओ। ठीक है, तो चलिए आज के एपिसोड यहाँ खत्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।